नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 अप्रैल 2023 को 11 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किया है। आइए हम कुछ जजमेंट्स पे थोड़ा सा गौर करते हैं किस तरीके की जो जजमेंट्स हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की हैं। तो देखिए, पहली जो जजमेंट है वो एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि HSIIDC एंड अदर्स जो कि अपीलेंट हैं वर्सेस रिस्पोंडेंट। कई सिविल अपील्स हैं वो क्लब्ड हुई हैं। देखिए, सिविल अपील 2126 ऑफ 2023, 2108 ऑफ 2023, तो कई सिविल अपील्स हैं वो क्लब्ड हुई हैं। ये एक लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड मैटर है और देखिए कितनी सिविल अपील्स हैं यहाँ पर क्लब्ड हो गई हैं। और जजमेंट जो है वो ये बताया गया है कि जो अपीलेंट हैं उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था जिसमें एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स को हाई कोर्ट ने जो राइट टू फेयर कॉम्पोजिशन सेक्शन 24(2) सब पार्ट का जो है राइट टू फेयर एंड कॉम्पोजिशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2023, ये कोर्ट ने यहाँ पर पाया था कि ये सब लैप्स हो गया है। तो ऐसी कई मिलती जुलती जजमेंट्स और भी आई हुई हैं। तो ये कई ऐसे रिलेटेड मैटर्स हैं वो आए हैं और यहाँ पर ये हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी और स्टेट ने हरियाणा ने यहाँ अपील प्रेफर की थी क्योंकि जो ऑर्डर था लैंड एक्विजिशन का उन्होंने कहा था कि ये सेटिसाइड हो गया है क्योंकि सेक्शन 24 सब पार्ट 2 राइट टू फेयर कॉम्पोजिशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन। तो अब यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट आ रखी है। अब उसके बेसिस पे जो जजमेंट आई थी वो 2019 में आई थी, तो इसके बेसिस में कई यहाँ पर मैटर से रिलेटेड है। तो अब कोर्ट ने कहा कि जो इंडोर डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल एंड अदर्स अथॉरिटी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट के बेसिस पे जो अब ऑर्डर्स जो पास किए गए हैं, क्योंकि जजमेंट आई थी 2020 में, तो ऑर्डर्स जो पास किए गए हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं है हाई कोर्ट्स के, तो इसलिए लैंड एक्विजिशन का जो ऑर्डर को सेटिसाइड किया गया था उसको यहाँ पर रिट अपील को सॉरी जो सिविल अपील थी उसको अलाउ कर दिया। और जो इम्पीच जजमेंट्स ऑर्डर से पास किया था हाई कोर्ट ने कि जो जिसमें डिक्लेयर किया था कि एक्विजिशन जो है वो डीम टू बी लैप्स हो जाती है अंडर सेक्शन 24 सब पार्ट 2 ऑफ 2030, उसको अब ऑर्डर को क्वैश कर दिया और सेटिसाइड कर दिया। और अब यहाँ पे यही पाया कि जो लैंड लैप्स ऑफ एक्विजिशन थी वो यहाँ पर नहीं माना जाएगा, डीम टू बी नॉट लैप्स माना जाएगा, जो कि हाई कोर्ट ने जैसा ऑब्जर्व किया था। आइए अब हम दूसरी जजमेंट पे चलते हैं। दूसरी जजमेंट पे देखते हैं क्या बताया था। और जो दूसरी जजमेंट जो है वो एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है और ये एक स्पेशली पिटीशन सिविल 4163 ऑफ 2023 है और वर्सेस रिस्पोंडेंट्स है। तो यहाँ पर स्पेशली पिटीशंस थी वो फाइल की गई थी डिविजनल बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, जो उसमें चैलेंज किया गया था कि लर्नर्स जज का जो ऑर्डर था कंटेम्प्ट पिटीशन का और अदर स्पेशल लीव पिटीशंस थी वो भी फाइल की गई थी रिट पिटीशन और रिव्यू पिटीशन में। तो यहाँ पर एक रिट पिटीशंस थी वो हाई कोर्ट में फाइल की गई थी, तो एक प्रोसेशन से रिलेटेड थी, लेकिन अब उसके बाद कंटेम्प्ट पिटीशन में कुछ ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया गया था और फिर उसके बाद डिविजनल बेंच ने इंटरवीन किया था। और यहाँ पर सिंपल रीजन ये था कि कोर्ट ने यहाँ पर यही बताया कि हम डिटेल में नहीं जाते हैं कि क्या आर्गुमेंट्स हुए हैं बार पे, लेकिन जो लर्नर्ड जज थे उन्होंने जो जज हैं लर्नर्ड जज हैं उन्हें एक दे आर ट्रेवल्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कंटेम्प्ट पिटीशन, तो इसलिए ऑर्डर अनवारंटेड इंटरफेरेंस बाय द डिविजनल बेंच, तो डिविजनल बेंच ने जो है इंटरफेयर किया। तो इसलिए जो मेन रिट पिटीशन जो फाइल की गई थी इन अ पर्टिकुलर मैनर जो उसके बाद डिसमिस कर दी थी, उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी सो एंड सो डेट को, और ऐसे में लर्नर्ड जज को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए था अपने ऑर्डर को, जो कि एक ब्रांच ऑफ द कंटेम्प्ट पिटीशन जो फाइल की गई थी। तो हाई कोर्ट जो डिविजनल बेंच था वो जस्टिफाइड था और जो कि उन्होंने लर्नर्ड जज के ऑर्डर पर इंटरफेयर किया। तो इस तरह से एक तो ये इसका पिटीशन को डिसमिस कर दिया, स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस कर दिया, और यहाँ पर दूसरी जो रिट पिटीशन जो स्पेशल लीव पिटीशन थी वो भी कॉमन और ओरिजिनल ऑर्डर से अराइजेस हुई थी। और यहाँ पर ऑर्डर ये बताता है कि लर्नर्ड जज ने जो है कंसीडर किया था स्कोप ऑफ सेक्शन 41 एंड 40A ऑफ द चेन्नई City Police Act 88 and 30 Section 30 of the Police Act in 1861,
और यहाँ पर कंक्लूड किया था कि जो रिट पिटिशंस थी उसको अलाउ मतलब डिजर्व टू बी ग्रांटेड होनी चाहिए सर्टेन कंडीशंस को। तो ऑपरेटिव पार्ट था वो यहाँ पर मेंशन किया है अपने ऑर्डर में, और क्या क्या जो डायरेक्शंस दी थी, तो यहाँ पर कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि सिंगल जज ने ना तो जो इंटरप्रिटेटेड किया था प्रोविजंस ऑफ लॉ करेक्टली इंटरप्रिटेट किया था, और सर्टेन कंडीशंस भी जो है इम्पोज कर दी थी। तो इसलिए लर्नर जज ने अपना ऑर्डर को रिव्यू नहीं किया। तो इसमें भी सारी जो पिटिशंस थी उसको भी, स्पेशली पिटिशंस को भी अकॉर्डिंगली डिसमिस कर दिया। तो ये एक थी दूसरी जजमेंट। आइए हम तीसरी जजमेंट पे चलते हैं। और जो तीसरी जजमेंट है ये एक सिविल अपील नंबर 2471 ऑफ 2023, जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो कि स्पेशली पिटीशन सिविल से अराइजेस हुई थी 6185 ऑफ 2020। और इसमें एक डायरेक्टर और एक KPTCL एंड अदर्स एक अपीलेंट है वर्सेस रिस्पोंडेंट। यहाँ पर ये चैलेंज किया गया था कि जो एनुअल इंक्रीमेंट्स है जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, तो डिविजनल बेंच ने रिस्पोंडेंट्स के फेवर में दिया था ऑर्डर, कि उसमें बताया था कि जो एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉय नेक्स्ट डेट ही क्यों ना रिटायर्ड हो जाए, तो एनुअल इंक्रीमेंट्स का हकदार होगा। लेकिन यहाँ पर अपील फाइल की गई थी, और यहाँ पर अपील में ये कंटेंशंस रेज किए गए थे कि एनुअल इंक्रीमेंट्स जो है तभी दी जानी चाहिए जब एम्प्लॉय जो है सर्विस में हो। और यहाँ पे इसलिए जो डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन माननीय कोर्ट ने यहाँ पर कोई मेरिट नहीं पाया उनपे। और चूंकि डाइवर्जेंट व्यूज भी आए थे कई हाई कोर्ट्स के, तो माननीय कोर्ट ने यही कहा कि चाहे जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो पास सर्विसेज की देख के ही जो है दी जाती है, एम्प्लॉयज का गुड बिहेवियर जो और कंडक्ट कैसा है उसके बेसिस पे ही जो है एनुअल इंक्रीमेंट दी जाती है। चाहे एम्प्लॉय अगर 3 दिन पहले, अगर मान लीजिए अगर वो एम्प्लॉय है वो जो एनुअल इंक्रीमेंट 3 दिन पहले मिलती है रिटायरमेंट से, तब भी वो उसका हकदार होगा। तो इसमें कोई इन्होंने मेरिट नहीं पाया और जो अपील्स थी वो डिसमिस कर दी। आइए थोड़ा सा कंटेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर भी यही जो रिट थी वो डिविजनल बेंच की जो रिट अपील थी उसको चैलेंज किया गया था, जिसमें डिविजनल बेंच ने अलाउ कर दी थी अपील प्रेफर्ड बाय द एम्प्लॉयज थे उनके अपील की थी, और एक डायरेक्शंस दी थी अपीलेंट्स को कि वो एनुअल इंक्रीमेंट है जिसमें रिस्पोंडेंट ने अर्न किया 1 डे prior to their retired on attaining the age of their superannuation। तो इसके बेसिस पे आगे उन्होंने अपील KPTCL ने अपील फाइल की थी। अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स थे तो यही थे कि रेगुलेशन 40 सब पार्ट 1 कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज सर्विस रेगुलेशन 1997 और उसके रेगुलेशन को चैलेंज किया था, और उसमें बताया था कि जो एनुअल इंक्रीमेंट जो है जो एक्यूज होती है फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वाज अर्नड। तो अपीलेंट डिनाइड द एनुअल इंक्रीमेंट्स ऑन द ग्राउंड कि द डे ऑन विच द एनुअल इंक्रीमेंट एक्रूड द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। तो ओरिजिनल जो पिटिशनर्स थे वो सर्विस में जो थे वो नहीं थे। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया था कि जो सारे जो रेगुलेशन है उसको लिबरली कंस्ट्रूड करना चाहिए, नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। तो इंक्रीमेंट का जो मीनिंग है उसको भी इन्होंने देखा और कंटेंशंस थी उनमें बताया, और बाद में फाइनली ये निकाला कि जो एनुअल इंक्रीमेंट सिर्फ जो ग्रांट की जाती है वो गुड कंडक्ट और जो रेंटेड करते हैं 1 ईयर ऑफ द सर्विसेज, तो ये एनुअली ऑफिसर्स को दी जाती है जो गुड कंडक्ट, अनलेस जो इंक्रीमेंट जो है विदहोल्ड की जाए जैसे पनिशमेंट या फिर कुछ इनएफिशिएंसी से उनको विदहोल्ड की जाए। तो यहाँ पर सारे डाइवर्जेंट व्यूज भी आए हुए थे हाई कोर्ट के, लेकिन कोर्ट ने अपने जो कुछ हाई कोर्ट्स ने जो ओपिनियंस दिए थे उस पर एग्री किया उन्होंने, और फाइनली जो यही दिया कि ओपिनियन दिया कि जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो क्रिस्टलाइजेस होती है गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब है, एक रिक्विजिट लेंथ ऑफ सर्विस है, कोई गुड कंडक्ट वो करता है तो उसे पेबल होनी चाहिए ऑन द सक्सीडिंग डे पे। और जो यहाँ पर वर्ड एक्रू का मतलब ये है कि इसे लिबरली कंस्टिट्यूट करना चाहिए, इट मींस पेबल ऑन द सक्सीडिंग डे। और जो कॉन्ट्रेरी व्यू अगर लिया जाएगा तो वो आर्बिट्रेरीनेस होगी, अनरीजनेबलनेस होगी, और गवर्नमेंट सर्वेंट को डिनाई करना होगा लेजिटिमेट 1 ईयर इंक्रीमेंट का, जो कि वो इंटाइटल्ड है जो फॉर ए ईयर जो उसने गुड बिहेवियर और एफिशिएंसी दी है। तो नैरो इंटरप्रिटेशन ऐसे में इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए जो हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट्स आई थी उससे उन्होंने एग्री किया। गोपाल सिंह की थी दिल्ली हाई कोर्ट की, योगेंद्र सिंह भंडूरिया थी, और
ये जजमेंट आई थी मध्य प्रदेश की उड़ीसा हाई कोर्ट की AFR अरुण कुमार बिस्वा, ये सारी जजमेंट्स थी, उसके साथ उन्होंने एग्री किया। तो यहाँ पर कॉन्ट्ररी व्यू जो था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और यही कहा है कि जो डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ने जो दिया है वो राइटली दिया है कि अपीलेंट्स को 1 ईयर एनुअल इंक्रीमेंट मिली चाहिए, जिससे जो उन्होंने अर्न किया है फॉर द लास्ट डे, जब लास्ट डे जो ऑफ द सर्विसेज थी और उसके बाद जो वो रिटायर्ड हो रहे थे विद गुड बिहेवियर एंड एफिशिएंटली। तो इससे एग्री उन्होंने डिविजनल बेंच की जो हाई कोर्ट से पूरी तरह एग्री किया और अपील्स को यहाँ पर डिसमिस कर दिया। ये था पार्ट 1 वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।